हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LK PCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था LCM के बारे में, लासा के बारे में, जिसे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसे शॉर्ट में हम HCF के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ कि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही नहीं खिला करते, बीज को दफन होना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी कार्य करें मेहनत से करें। ठीक है, किस्मत के भरोसे ना बैठें। तो चलिए पढ़ते हैं हम महत्तम समापवर्तक क्या है। परिभाषा के थ्रू, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, यानी कि पूरी तरह से काट दे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस भी संख्या का आप मासा या HCF निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है जो भी संख्या आएगी वो क्या करेगी, इसको पूरी तरह से पूर्णतया विभाजित कर देंगे। चलिए समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि HCF की फुल फॉर्म क्या है। इसके थ्रू हम थोड़ा मासा को जो है डीपली से समझते हैं, गहराई से समझते हैं कि HCF क्या है। ठीक है, तो HCF की हम पहले लिखते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। C का मतलब है कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब उच्चतम कह सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कॉमन जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था लासा में कि कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो जो भी संख्याएं दी होंगी उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 12 और 18 लिया। ठीक है, तो हम 12 और 18 के गुणनखंड करते हैं। जैसे 12 के 1, ठीक है, एक से तो फिलहाल सारी संख्याएं कट जाती हैं, और 2 से भी 12 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8, 9, 10, 11 खुद 12 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये हो गए 12 के गुणनखंड, फैक्टर हो गए। इसके बाद 18 के देखते हैं। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 के बाद फिर खुद 18 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये हो गए 12 और 18 के फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा है? वैसे तो हाईएस्ट इसमें 12 है, लेकिन हाईएस्ट तो 12 है, लेकिन कॉमन भी तो हमें देखना है कि कॉमन इसमें कौन सा, उभयनिष्ठ कौन सा मिल रहा है, वो हमें देखना है। तो हाईएस्ट तो 18 है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 18 कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ वाला हम देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, उससे बड़ी ना हो कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 6। आप देखेंगे कि 6 जो संख्या है वो आपकी उभयनिष्ठ भी है और इसमें सबसे बड़ी भी है। वैसे तो सबसे बड़ी 18 है, ठीक है, लेकिन 18 तो है तो बड़ी, लेकिन कॉमन नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि बड़ा होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन जो है इसमें यही है 6। ठीक है, उसके मतलब आगे की संख्याएं जो हैं वो बड़ी तो हैं, लेकिन वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 18 का मासा आपका हो जाएगा, यानी HCF जो है आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 6 क्या है, ये 6 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को, यानी कि 12 और 18 को आप परिभाषा देखेंगे कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। ठीक है,
क्या कहलाएगी, महत्तम समावर्तक यानी कि माशा कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो 6 है संख्या, ये क्या है, इन 6, 12 और 18 को क्या करेगी, पूरी तरह से विभाजित कर देगी, काट देगी। देखिए जैसे यहाँ पर 12 और 18 देखते हैं, यहाँ पर 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। ऐसे ही 6 छेतियाँ 18, ये भी पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये क्या है, 6 जो है वो इन 12 और 18 का क्या है, मासा है। ठीक है, इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। इस बार हम लेते हैं 3 संख्याओं का। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 12, 18 और 24 और ले लिया इस बार। ठीक है, तो इसके पहले तो हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे जैसे 1, 2 और 3, 4, 6 और खुद 12। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था। ऐसे इसके 1, 2, 3, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से, फिर 9 से और फिर खुद 18 से। ठीक है, ऐसे ही अब 24 के हम करेंगे तो 1, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा और 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 8 से भी कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10, 11, 12 से कट जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 13, 13 से नहीं कटेगा, 14, 15 फिर खुद स्वयं 24 से कटेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर हाईएस्ट देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है जो उभयनिष्ठ भी हो तीनों में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12, 18, ठीक है, इसमें 18 नहीं मिल रहा है, वैसे तो 24 है हाईएस्ट लेकिन कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर भी इसमें भी क्या है आपकी 6, इसमें भी मिल रहा है, 6 इसमें, यानी कि तीनों संख्याओं में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 6 मिल रहा है, जो कि तीनों में क्या है आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है और कैसा है, हाईएस्ट भी है, यानी कि उच्चतम भी है, बड़ा भी है। ठीक है, तो 12 और 18, 24 का मासा बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी मतलब जो है लेके आएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत ही डीपली से समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।